करके राख हो गया था। बात करना चाहते कितना घर जला था, ईमानदारी से बताइए। सर 7 घर जला। 7 घर ईमानदारी से? हाँ। लगभग कितना लोग को मिला था? 13 आदमी को मिला। क्यों 13 आदमी को मिला? जो सरकार का प्रावधान रहता है कि चलिए 7 घर जला था, 7 लोग को 20-20 हज़ार मिलेगा, 13 लोगों को क्यों मिला? क्या कारण था? ये तो आप लोग का बहुत ज्यादा क्षति हुआ था, शादी ब्याह का पलंग हो या सोना चांदी हो, तो जितना होना चाहिए था उस हिसाब से मुआवजा की राशि तय नहीं की गई है। और सीओ साहब ने आनंद फानंद में चेक काटा, उनको आकलन करवाना चाहिए था कि सही रूप से जो है अगर परिवार को जितना डैमेज होता है उस आधार पर उन लोगों को चेक निर्गत होना चाहिए। लगभग कितना के अध्यक्ष सनी मुखिया जी है जिनसे बात करेंगे, जो दर्जनों की संख्या में घर जल के राख हो गया है और अभी तक क्या कुछ मुआवजा मिला है सरकार के द्वारा कि नहीं मिला है, क्या कुछ अभी तक मुआवजा मिला है? सरकार द्वारा प्रत्येक पीड़ित परिवार को 20-20 हज़ार का चेक निर्गत किया गया, लेकिन कल जो हमने अपने खुद सिग्नेचर से यहाँ जो आकलन करवाया और हल्का कर्मचारी ने जो रिपोर्ट किया उसमें सभी लोगों का संपूर्ण क्षति दर्शाया गया है। बावजूद जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही परिवार जो है पूरी तरह बर्बाद हो गया, सारा परिवार, एक भी सामान नहीं बचा, कागज पत्तर से लेकर राशन कार्ड A to Z डॉक्यूमेंट सब, कपड़ा लता सब जल गया, सारा कुछ भी नहीं बचा लोगों के पास। मेरा यह कहना था प्रशासन से कि जितना होना चाहिए था उस हिसाब से मुआवजा की राशि तय नहीं की गई है। और सीओ साहब ने आनंद फानंद में चेक काटा, उनको आकलन करवाना चाहिए था कि सही रूप से जो है अगर परिवार को जितना डैमेज होता है उस आधार पर उन लोगों को चेक निर्गत होना चाहिए। लगभग कितना का संपूर्ण क्षति होने के बाद कितना का चेक मिलना चाहिए? लगभग देखिए ऐसे तो सरकार का प्रोविजन है संपूर्ण क्षति में 95,100 रुपया, ठीक है, उतना नहीं, लेकिन 50 हज़ार से कम प्रत्येक परिवार को चेक नहीं मिलना चाहिए था। इसके लिए तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सही से आकलन नहीं किया गया है। क्या लग रहा है कि बिचमानी दलाल के वजह से ऐसा सीओ साहब कर रहे हैं या फिर बहुत सारा बात हो सकती है? क्या जब आप लगातार बने हुए हैं कि हाँ मिलना चाहिए 94,000 90,000 जो भी संपूर्ण रूप से जल गया, और बेटी की शादी थी, पलंग से लेकर के गहना से लेकर कपड़ा लत्ता तक, अगले महीने शादी भी थी, क्या? देखिए इनको घबराना नहीं चाहिए था सीओ साहब, क्योंकि अभी तक सनहा भी लोगों का नहीं हुआ है, तो उनको पहले सनहा थाने में होनी चाहिए थी, उस आधार पर उनको आकलन करना चाहिए था। जी। लेकिन किस आनंद फानंद में चेक काटे अब तो विशेष वो बतला पाए, मतलब कि सनहा भी नहीं हुए, दर्ज भी नहीं हुए और आनंद फानंद में चेक काट करके बिल्कुल प्रत्येक परिवार का सनहा दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, लगभग कितना? नियम यही कहता है कि सनहा पहले दर्ज होनी चाहिए, अच्छा, उसके बाद आकलन सनहा के आधार पर ही होता है। क्या लग रहा है कि सीओ साहब देखेंगे तो फिर 94,000 जो भी समथिंग है वो मिलेगा? देखिए विशेष परिस्थिति में आप लोग पत्रकार हैं, उनसे सवाल कीजिए कि जो होना चाहिए था गरीबों को लाभ नहीं मिला, अगर उसमें संशोधन संभव है तो फिर देखा जाए। इनकी बेटी की शादी है, फिर क्या कुछ आपकी तरफ से रहेगा लाभ? देखिए हाँ, सामाजिक स्तर पर हमसे जो बन पाएगा हम निश्चित रूप से सभी लोगों के साथ है। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है कि इन लोगों को जो भी झोपड़ी है वो पहले बने, क्योंकि रहने की बहुत दिक्कत है लोगों को। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, किलो का सर्वे हो चुका है, इससे पूर्व ही हाँ, सभी लोगों का सर्वे इसमें अभी हो चुका है। जी। और हमारा प्रयास रहेगा कि लाभ इन लोगों को निश्चित रूप से मिल जाए, मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी, पर्चे अध्यक्ष सनी मुखिया मानते। चलिए, जहाँ पे कल के डेट में 13 घर की बात हो रही थी कि 13 घर जल करके राख हो गया था, बात करना चाहते कितना घर जला था, ईमानदारी से बताइए। सर 7 घर जला। 7 घर ईमानदारी से? हाँ। लगभग कितना लोग को मिला था? 13 आदमी को मिला। क्यों 13 आदमी को मिला? जो सरकार का प्रावधान रहता है कि चलिए 7 घर जला था, 7 लोग को 20-20 हज़ार मिलेगा, 13 लोगों को क्यों मिला? क्या कारण था? ये तो आप लोग का बहुत ज्यादा क्षति हुआ था, शादी ब्याह का पलंग हो या सोना चांदी हो, तो आप लोग चलिए 13 को चेक मिला, तो वो आपको मिला कि नहीं? 13 को मिलना चाहिए। 13 चेक 13 आदमी को मिला। 13 आदमी को क्यों मिलेगा? 13 आदमी का घर जला था क्या? नहीं जला। तो नहीं जला था तो 7 लोग का आप लोग का जुनून है ना। लाखों रुपया की क्षति हुई थी, 20-20 हज़ार रुपया दे करके शांत कर दिया गया। वो 7 लोग को मिला, 7 5 12 7 है ना, 713, तो 6 आदमी का क्या हुआ चेक? 6 आदमी अपना रखा है। बोला कि मेरा भी आग लग गया, लेकिन लगा नहीं है। लगा नहीं। अच्छा, नाम बता सकते हैं? नाम तो है ही है। क्या बताइए नाम जिसको मिला है? नाम कहाँ से पता होगा? नाम नहीं बताइए। नाम कैसे नहीं पता होगा? नाम पता है ना। नाम बताइए, क्या नाम है? और पप्पू राम। और पप्पू राम है। हाँ, इधर और क्या बोलते हैं, नितेश राम है। सीधा सा फंडा है। महंत मनियारी में कल भीषण आग लगी थी, लेकिन यहाँ पे 13 घर जला था। 13 घर नहीं जला था, मात्र 7 ही घर जला था, लेकिन 13 घर का पैसा यहाँ पे उगाही कर लिया गया था। जैसे कि यहाँ पीड़ित परिवार बता रहे, क्या 7 घर जला था, 13 घर नहीं जला था ना। लेकिन जितना इन लोग का जला था उस हिसाब से मुआवजा, ये लोग बोल रहे कि 20,000 में क्या होगा? कम से कम 20,000 में क्या हो पाएगा? है कि नहीं? कुछ झोपड़ी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जितने भी घर यहाँ पे 7 घर जले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ये लोग को मिलना चाहिए। 2 लाख 80,000 जो भी मिलना चाहिए। जो जुनून है 7 घर का, जिनका घर जला है, कैमरा के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि पूरा घर जल गया है। पलंग नया पलंग था, या सोना जेवर हो या कपड़ा लत्ता हो शादी का, A to Z
चीज जल गया है। लेकिन उनको क्या बोले बाबा, कैमरामैन नहीं खिलाफ जिस पर था वही बच गया। आपके महंत मनेरी के जनप्रतिनिधि मुखिया जी के द्वारा कुछ मिला है कि नहीं अभी तक? राशन मिला है, क्या राशन मिला है। चलिए, राशन मिला आपके जनप्रतिनिधि के द्वारा। देखिए मुखिया जी, चलिए हौसला बढ़ाए कि राशन मिला है, कपड़ा लता मिला है। अच्छा चलिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है? मुखिया जी का क्या नाम है? अवधेश सनी। अवधेश सनी जी के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा